हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ई-मित्र सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम जो है कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करती है तो उसमें फेल, पास और सप्लीमेंट्री के अलावा और भी कई प्रकार के जो रिजल्ट हैं वो शो करते हैं। तो आखिर इन शब्दों का मतलब क्या होता है और अगर आपके रिजल्ट में इनमें से कोई शब्द शो कर रहा हो तो उसका क्या मतलब है, बेसिकली हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो कौन कौन से शब्दों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा। एक होता है EFPS। अगर आपके रिजल्ट में ये शो कर रहा हो तो इसका क्या मतलब है। इसके अलावा और भी कुछ शब्द है EFPT, POSO, PSYO। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपके रिजल्ट में इनमें से कोई शब्द शो कर रहा हो तो इसका क्या मतलब है, आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं, आप कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में पास हुए हैं, आपको अगली कक्षा में जो है प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो है EFPS। EFPS की फुल फॉर्म होती है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये जो रिजल्ट होता है या ये जो शब्द होता है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी मार्कशीट में हमेशा शो करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। इसका मतलब यही है कि आप जो अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी आप जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर का कोई एक पेपर या एक से ज़्यादा पेपर ड्यू रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम आपको जो है दोबारा से देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। जी हाँ, बेसिकली यही मतलब है। मान लीजिए अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और 3 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक पेपर आपका बैक रह गया है। तो अभी आप सेकेंड ईयर में तो चले गए, लेकिन जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम लगेंगे तो उस समय जो फर्स्ट ईयर का बैक पेपर रहा है ये भी आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली यही मतलब है, आप पास तो हो गए लेकिन एक पेपर जो है फर्स्ट ईयर का बैक पड़ा है, वो भी आपको एक या दो पेपर जो है जितने भी आपके मार्कशीट में दिखाई जो बैक रहे पेपर, वो उनका जो एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, अभी अगला शब्द आता है EFPT। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। तो ये जो शब्द है या ये जो रिजल्ट है बेसिकली जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी मार्कशीट में शो करता है। तो इसका मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब यही है कि आप जो है थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में जाने के लिए या फाइनल ईयर कक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसका भी सेम वही सिस्टम है, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपका कोई पेपर ड्यू रह जाए तो आप सेकेंड ईयर में हो तो जाते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का जो पेपर बैक रहा है उसके एग्ज़ाम भी सेकेंड ईयर में देने पड़ते हैं। ठीक वैसा सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ पर भी इसका भी यही मतलब है। जब अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के मार्कशीट में ऐसा रिजल्ट शो करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो है फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में चले तो गए हैं, एलिजिबल हैं आप, ठीक है, थर्ड ईयर में पहुंच गए, आप पास भी हो गए, लेकिन सेकेंड ईयर का एक या दो पेपर ड्यू है। तो अगली साल जब आपके फाइनल के एग्ज़ाम लगेंगे तब आपको सेकेंड ईयर की ये जो पेपर ड्यू हैं इनके भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जब आप ये पास करेंगे तभी आप पूरी तरह से पास माने जाएंगे। तो बेसिकली इसका भी यही मतलब है। तो चलिए अभी हम अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है POSO। तो इसका क्या मतलब होता है, POSO की जो फुल फॉर्म होती है वो है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। देखिए, जब भी हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारी कक्षा में जो है 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ऑप्शनल जो कि हम खुद चुनते हैं, जैसे कि अगर हम आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स में मान लीजिए भूगोल होगी, हिस्ट्री होगी, इतिहास होगी, ठीक है, इनमें से हम जो भी अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट और होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं हर क्लास में। वो आपसे साइंस हो, कॉमर्स हो या कोई भी क्लास का बच्चा हो तो उसकी क्लास में ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रूप से होते हैं। कौन कौन से, एक होती है हिंदी अनिवार्य, एक होती है अंग्रेजी अनिवार्य, एक होती है अपनी पर्यावरण और एक होता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 4 जो है कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और 3 सालों में आपको एक बार इनको पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली POSO अगर आपके रिजल्ट में शो कर रहा हो तो इसका मतलब यही है कि आप अपने सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हुए हैं। जो आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, कंप्यूटर और पर्यावरण, आप इन सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो आपको अगले साल इनके एग्ज़ाम दोबारा से देने पड़ेंगे। बेसिकली इसका मतलब यही है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं लेकिन आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें आप फेल हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं चौथे शब्द के बारे में जो कि है PSYO। तो ये जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली हम ये जान लेते हैं।
इसका मतलब होता है पास्ट इन द सेकेंड ईयर ओनली। तो ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर उन्हीं की मार्कशीट में शो करता है, उन्हीं के रिजल्ट में शो करता है। तो ये रिजल्ट कौन कौन से स्टूडेंट की मार्कशीट में शो कर सकता है वो चलिए जान लेते हैं। अभी मान लीजिए आप अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर के आपने एग्ज़ाम दिए थे और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आप देख रहे हैं, लेकिन आपने सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम दिए तो पिछले साल फर्स्ट ईयर का 1 या 2 पेपर भी आपका ड्यू रह गया था, जिसके एग्ज़ाम भी इस बार आपने दिए थे। लेकिन अगर जो ड्यू पेपर थे पिछले साल के अगर अभी भी वो ड्यू रह जाए, मतलब आपसे पास ना हो पाए, तब ये रिजल्ट शो करता है। चलिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अभी मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर का एक पेपर आपका ड्यू पड़ा था, उसका एग्ज़ाम भी आपने इस साल दिया था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का ड्यू पेपर था वो अभी भी ड्यू पड़ा है, आपसे क्लियर हुआ ही नहीं। और सेकेंड ईयर के सारे पेपर, सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर है, जब आपके सेकेंड ईयर के सारे पेपर क्लियर हो जाएं, लेकिन पिछले साल का यानी कि फर्स्ट ईयर का कोई पेपर जो ड्यू पड़ा था अभी भी अगर वो ड्यू है, आपसे पास ना हुआ हो, तब आपको ये रिजल्ट शो करता है। तो बेसिकली इन 4 प्रकार के रिजल्टों का यही मतलब होता है। अगर आपकी मार्कशीट में ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो यही मतलब इनका होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।